जय हिंद दोस्तों हमारे देश में 4 जाने माने न्यूज़ चैनल्स हैं। जी न्यूज़, इंडिया टीवी, आज तक, न्यूज़ 18 इंडिया। आपने देखा होगा टीआरपी में हमेशा सबसे टॉप पर ही रहती है इन सारे चैनल। इनमें एक प्राइम टाइम डिबेट्स होती है हर शाम को, जहां इन्होंने एक मुद्दे उठा करके डिबेट्स करती है। एक एनालिसिस दिखाना चाहूंगी आपको इन सारी डिबेट्स की। जी न्यूज़ पर जो डिबेट्स होती है उससे ताल ठोक के कहती है। पिछले 50 डिबेट्स में से जी न्यूज़ पर 12 डिबेट में इन्होंने पाकिस्तान को अटैक किया, 19 में ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज किया, 13 में मोदी जी की तारीफ की, 4 में राम मंदिर की बात की, 1 में पीएमसी बैंक की बात की और 1 में बिहार फ्लड की बात की। यानी कि पिछले 50 डिबेट्स में से इन्होंने सिर्फ 2 डिबेट्स मुद्दे की है, जनता से रिलेटेड की है। आगे देखिए इंडिया टीवी में जो डिबेट्स होती है उसे कुरुक्षेत्र कहा जाता है। पिछले 53 डिबेट्स में से इन्होंने 30 डिबेट्स पाकिस्तान के ऊपर की, 11 डिबेट्स में मोदी जी की तारीफ की, 11 में ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज किया और 1 में चंद्रयान 2 की बात की। यानी पिछले 53 डिबेट्स में से इन्होंने सिर्फ 1 डिबेट मुद्दे की है, जनता से रिलेटेड की है। अब आते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया पर जो डिबेट्स होती है उसे कंडक्ट कराती है माय डियर फ्रेंड अमीश देवगन। पिछले 55 डिबेट्स में से इन्होंने 18 डिबेट्स पर पाकिस्तान को अटैक किया, 25 में ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज किया और 7 में मोदी जी की और 5 में राम मंदिर की बात की। यानी पिछले 55 डिबेट्स में से इन्होंने सिर्फ 0 डिबेट्स जनता से रिलेटेड की है। आखिरी में आते हैं आज तक पर जो डिबेट्स होती है उसे कंडक्ट कराती है रोहित सरदाना। इन डिबेट्स में भी आपको एक ही हालत देखने को मिलती है, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर है उन सारी चैनल्स के कंपेयर में। पिछले 44 डिबेट्स में से इन्होंने 4 डिबेट्स मुद्दे की है, जनता से रिलेटेड की है। लेकिन इन जनरली आप देखोगी तो हर जगह आपको एक ही कहानी देखने को मिलती है इन सारी टॉप न्यूज़ चैनल में, जहां पाकिस्तान में ज़्यादा दिलचस्पी है एज कंपेयर टू इंडिया में जो हो रही है। पिछले 30 दिन में ये एनालिसिस किया गया था दोस्तों, तो सोच कर देखिए पिछले 30 दिन में क्या क्या नया मुद्दा उठा होगा जो एक्चुअल में काम की थी। हंगर इंडेक्स सामने आया था जिसमें दिखाया गया इंडिया में कितने भूखमरी थे। इकोनॉमिक क्राइसिस सामने आया था। अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट सामने आया था जिसमें दिखाया गया हरियाणा में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है एज कंपेयर टू द अदर स्टेट ऑफ इंडिया। लेकिन क्या यह मुद्दा उठाई इन सारे न्यूज़ चैनल्स ने? नहीं उठाई। मीडिया का काम होता है जनता की आवाज़ बनना, जनता की मुद्दे को सरकार तक पहुंचाना। यानी कि सरकार की आवाज़ बनो और जनता की ब्रेन वॉश करो। और देखिए उन सारी जर्नलिस्ट के साथ क्या होता है जो एक्चुअल में जनता की मुद्दा उठाती है। सितंबर 2019 यूपी के एक स्कूल में एक जर्नलिस्ट ने दिखाया स्कूल के बच्चे को मिड डे मील के तौर पर रोटियां दी जा रही है नमक के साथ। तो रिस्पांस में किया पुलिस ने जर्नलिस्ट के ऊपर कॉन्स्पिरेसी की चार्ज लगा दी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा उन जर्नलिस्ट के ऊपर कार्रवाई होगी। मतलब यानी कि स्कूल ठीक करो, जिसने मुद्दा उठाए उसके पीछे पड़ जाओ। तो यही सच्चाई है दोस्तों आज के दिन हमारा देश में। सरकार ने जबरदस्त कंट्रोल बना ली है इन सारी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, यानी कि मीडिया के ऊपर। लेकिन इंटरनेट में एक उम्मीद की किरण दिखती है, जहां हम और आप जैसे लोग खुलकर आवाज़ उठा सकते हैं। इंटरनेट में काफ़ी ऑनलाइन पब्लिकेशंस और जर्नलिस्ट है जो खुलकर जनता की आवाज़ उठाती है। तो यहाँ एक सवाल बनती है
क्या सरकार चाहे तो इन इंटरनेट पर अपना ज़बरदस्त कंट्रोल बना सकती है? अगर पॉसिबल है तो हम इस कंट्रोल से कैसे बचें? इसका जवाब है जी हाँ, अगर सरकार चाहे तो इंटरनेट पर भी ज़बरदस्त कंट्रोल बना सकते हैं। मैं यहाँ चाइना का एग्जाम्पल लेकर आपको समझाना चाहूँगा। चाइना में सबसे ज़्यादा इंटरनेट सेंसरशिप है। चाइना में आप सरकार के ऊपर सवाल नहीं कर सकते, सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अब आते हैं इंडिया में। इंडिया में कुछ दिन पहले अप्रैल 2019 में बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया कि उनकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रेडिट अलर्ट और साउंड क्लाउड जैसे वेबसाइट को रैंडमली ब्लॉक कर दिया गया, बिना कुछ बताए, बिना कुछ कारण के। जून 2019 हमारे सरकार ने व्हाट्सएप को कहा कि व्हाट्सएप अपने मैसेज को ट्रेसेबल बना दे, ताकि पता चले अगर कोई ओरिजिनली व्हाट्सएप मैसेज को फॉरवर्ड करता है तो किसने किया। ऑब्वियसली व्हाट्सएप ने ये करने से मना कर दिया, क्योंकि व्हाट्सएप में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है। लेकिन इंडियन सरकार ये करना चाहती थी, क्योंकि वो कहती है उसे फेक न्यूज़ कम कराना है। कोई सरकार को जाके कहे, उनकी खुद की आईटी सेल सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाता है और वो फेक न्यूज़ का रीज़न देता है। लेकिन ये करने से सरकार को क्या बेनिफिट होता? जरूर बेनिफिट होता। वो जो जर्नलिस्ट मिड डे मील जैसे स्कैम को एक्सपोज करता है ना, उसे पकड़ना आसान हो जाता। अगर कोई सरकार के ऊपर सवाल करते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, सरकार अगेंस्ट लिखते हैं, उन लोगों को पकड़ना सरकार के लिए आसान हो जाता। अगर मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब भी करना। जय हिंद।